हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं जानता हूं कि आप लोग घर में रह करके परेशान हो चुके हैं, बोर भी हो रहे हैं। तो परेशानी को एक तरीके से कम किया जा सकता है। बोर भी कम होंगे, परेशानी भी कम होगी। आप अगर अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, टाइम टेबल बना लें अगर आप, और अपनी डेली रूटीन को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें, तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला काम कि आप अपनी जो पढ़ाई करें वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग आप चलें, तो आप ना तो बोर होंगे और ना ही आप कोई परेशानी फील करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो लास्ट टाइम पर जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने दिया था, उसका आंसर आपने किया है, चेक करें आंसर को, करने का प्रोसेस भी चेक करें और आंसर यही है या कुछ और। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पास Q1 Q2 गिवन थे, आर डिस्टेंस पर रखा है F फोर्स, when they are kept in touch या kept in contact then the charge is redistributed। दोनों स्फीयर आइडेंटिकल थे और जब आइडेंटिकल होते हैं तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। जब वो आपस में टच कर दिए आपने तो चार्ज दोनों पे इक्वल होगा, और इक्वल कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो ये आपके पास यहां पे Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू आ गई। अब पहले टच करने से पहले कितना फोर्स था और टच करने के बाद कितना फोर्स है, दोनों कैलकुलेट करें। टच करने से पहले ये और टच करने के बाद ये आपने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द रेशियो। यहां पे नेगेटिव सिंबल आप लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जब रेशियो की बात या फोर्स की बात करनी होती है तो मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना होता है। मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव सिंबल नहीं भी लगाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे लगा दिया तब भी कोई टेंशन नहीं, और नहीं लगाया होता तब भी दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही होगा। या माइनस लगाए नहीं लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज Q and here Q naught. We have to calculate resultant force on Q naught. So first of all calculate force on C due to A and B. So FCA and FCB, these are the direction and their resultant. This is the equilateral triangle. Equilateral triangle means this is 60 degree. So the resultant force F is equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. तो FCA plus FCB square plus 2FCA FCB cos 60 and calculate it. This will be the resultant force. Okay. Now question number 4 is जो हम पहला भी कर चुके थे, पहले किया था तो उसमें Q कैलकुलेट किया था, अब हमें X कैलकुलेट करना था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहां पे Q पे एक तो फोर्स इधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और टेंशन T इन द थ्रेड, और mg वेट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन T cos theta is equal to mg और T sin theta is equal to f. Now T sin theta is equal to f kq square upon x square. This is the f. So dividing this, calculate it, it will be the answer. Okay, now next topic is इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। फील्ड मींस होता है रीजन। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मैटर पार्टिकल की अराउंड रीजन जहां पर दूसरा मैटर पार्टिकल उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है तो उसको कहते थे आप ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे एक कोई फैन, जब आप फैन को ऑन करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक रेंज तक हवा देता है, तो जहां तक वो हवा दे रहा है वो उसका फील्ड हो गया, दैट इज द फील्ड ऑफ दैट फैन।
वो उसका फील्ड हो गया, रीजन हो गया। तो ऐसे ही जहां कहीं भी चार्ज पार्टिकल होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, छोटा बड़ा कैसा भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर होगा, तो उसमें एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी 100% होने वाली प्रॉपर्टी, तो वो एक फील्ड जनरेट करेगा अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने यहां पे कहा द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट फैराडे। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। अब डिफाइन क्या होगी? तो द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। द रीजन अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का रीजन या फील्ड, इन विच, जहां पर अनदर टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज क्या वो आगे बात करूंगा, अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन। एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को कहते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो रीजन जहां पर अनदर चार्ज पार्टिकल कैसा लेना है? टेस्ट चार्ज। एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मींस जिस उसके कारण से वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सिव हो, रिपल्शन हो, रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, तो उस रीजन को कहते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब फील्ड तो इनफाइनाइट रेंज तक होता है, तो हमें इनफाइनाइट रेंज तक है, उसकी फील्ड की किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? पहले टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेस्ट चार्ज के लिए Q नॉट के लिए हमने कहा यहां पे ए चार्ज ड्यू टू विच देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज एक केवल इमेजिनेशन होती है, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके कारण से खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता हो। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज Q नॉट। खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता हो, उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। Q नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम इसे। और टेस्ट चार्ज को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव, है ना। एक्चुअली इट इज एन इमेजिनेशन। एक्चुअल में टेस्ट चार्ज को छोड़ के हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था कि कहीं पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो 100% उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो तो एक इमेजिनेशन है, केवल हमें डिफाइन करने के लिए इमेजिनेशन लेके चलते हैं। टेस्ट चार्ज जितना छोटा होगा उसका फील्ड उतना ही कम होगा, और ज्यादा छोटा कर दोगे, टेंस टू 0 कर दोगे तो फील्ड नेग्लिजिबल हो जाएगा। ऐसे चार्ज को कह देते हैं हम टेस्ट चार्ज। ओके, ए चार्ज ड्यू टू विच देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज Q नॉट। Actually it is an imagination and generally it is taken as positive. पॉजिटिव आप इसको जनरली कंसीडर करते हैं। वैसे नेगेटिव भी लिया जा सकता है, कभी न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई नेगेटिव दिया हो तो आप इस बात को भी 100% नहीं सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव दिया है तो फिर नेगेटिव लेकर कैलकुलेशन करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर क्या इफेक्ट आएगा वो अभी आगे बात करने वाला हूं मैं। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। जनरली हम पॉजिटिव लेकर के जितने भी डेरिवेशन, जितने भी फॉर्मूला, जितने भी क्वेश्चंस ड्राइव करने वाले, सॉल्व करने वाले उन सब में पॉजिटिव लेकर चलने वाले हम। ओके, सो नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या है उसको बोले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने बोला था इनफाइनाइट रीजन है, तो वहां पे किसी एक पॉइंट पर आपको उसको डिफाइन करना है। तो एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज is known as intensity of electric field at that point. At that point क्यों? क्योंकि पॉइंट के साथ साथ जैसे जैसे इसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा या डिस्टेंस चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो इसलिए उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर फोर्स और चार्ज का रेशियो कह दो या यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कह दो। तो आप कहेंगे ई वेक्टर, इसको जनरली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर मींस वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन Q नॉट। What is mean लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0? ये जो टर्म लिखा है इसका मतलब क्या है?
तो आप कहेंगे मैंने अभी कहा था टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट मैंने अभी ये भी बोला था कि चार्ज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो चार्ज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। तो हम क्या करते हैं, टेंस टू जीरो, क्यू नॉट को इतना छोटा कर दिया कि वो जीरो को टेंड करता है, और जीरो को टेंड करता है तो उसका फील्ड वो भी जीरो को ही टेंड करेगा, वो भी बहुत छोटा होगा। तो यहां पे क्यू नॉट टेंस टू जीरो मतलब ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज हमने लिया है, यहां पे टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये तो डेफिनेशन के हिसाब से हो गया। लेकिन कभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, न्यूमेरिकल या ड्राइव डेरिवेशन फॉर्मूला सॉल्व करने हो, तो ऐसी कंडीशन में इन जनरल ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, सिंपल वे में आप इसको अप्लाई करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब यहां से देखें, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम देन ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन है, एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी फोर्स की इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब, यूनिट चार्ज हो तो, क्यू नॉट टेंस टू 1 हो तो, तब उस कंडीशन में ये कहते हैं आप इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट अगर आप निकालेंगे तो हमने लिखा था एफ अपॉन क्यू, एफ के लिए तो होता है न्यूटन फोर्स, न्यूटन, और क्यू के लिए चार्ज है ये कूलम, तो न्यूटन पर कूलम ये आ गया। और दूसरा नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। ओके, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई इज इक्वल लिखा था एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ फोर्स है, क्यू नॉट चार्ज है, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज के लिए होता है एटी, तो एम एल टी माइनस टू और टी नीचे से जाएगा तो टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब हम देखेंगे इफ देयर इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मैग्नीट्यूड q is kept in an electric field of intensity capital E vector, then the electrostatic force acting on it is F vector is equal to QE vector। हमने पढ़ा था अभी E vector is equal to F vector upon Q naught। अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का Q है तो इट विल बी Q, तो फोर्स आएगा F vector is equal to QE vector। तो यहां F vector is equal to QE vector। If Q is positive, then E vector and F vector are in same direction। दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, If Q is negative, अगर Q नेगेटिव है, then E vector and F vector are in opposite direction, both are in opposite direction, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर F की डायरेक्शन ये है तो E की डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो मैंने यहां पर रिप्रेजेंटेशन किया है, ये ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये ली है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, और फोर्स की वैल्यू एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, इस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन होगी। और अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये वाली है, और माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन। तो यहां पे एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये एफ वेक्टर डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट, ई ये वाला, एफ ये वाला। ओके, क्यू इज नेगेटिव देन ई एंड एफ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो मैंने यहां पे प्लस क्यू चार्ज लिया है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड, आप इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यीय बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। एंड दिस इज रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स और रेडियली इनवर्ड्स। कैसे आई डायरेक्शन? मान लो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके लिए डायरेक्शन बनानी है मेरे को। तो यहां पे मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रखा
पॉइंट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इसको इधर रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन आएगी। मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां ना होकर के यहां पर रखा होता, तो अगर यहां पर होता तो ये इसको इधर रिपेल करता, और यहां पर होता तो इधर रिपेल करता, और यहां पर होता तो इधर रिपेल करता। तो ये कैसे हो गई? रेडियली आउटवर्ड। ऐसे रेडियली आउटवर्ड आप इसको बनाएंगे, ऐसे बनती चली जाएगी। ओके, अगर यहां पे सपोज करो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, माइनस नेगेटिव होता, और मैंने टेस्ट चार्ज लिया प्लस, ये प्लस का टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज अगर ये प्लस का, तो इसको ये टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करता, रेडियली इनवर्ड। मैंने यहां पे तो रेडियली इनवर्ड, मान लो यहां पर रखा है तो इसको इधर खींचेगा, यहां पर रखा होता तो इधर खींचता, तो टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगी माइनस क्यू की, ये डायरेक्शन माइनस क्यू के लिए। ओके, तो दीज आर द डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको याद रखनी है और समझनी भी है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स से डेरिवेशंस तभी आगे सॉल्व होंगे, तभी हम आगे समझ पाएंगे, कर पाएंगे, जब हमें डायरेक्शन क्लियर होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो मैंने पीछे कहा था कि टेस्ट चार्ज जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लिया है तो सेम डायरेक्शन में चलेगा, और नेगेटिव ले लिया तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ई के अपोजिट हो जाएगी, इसलिए हम जनरली क्यू को, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉजिटिव लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में। तो ये तो सिस्टम और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नंबर 1, इन एक्स ट्यूब या एक्सरे ट्यूब, ये एक्स ट्यूब जो होती है इसमें 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, एयर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। वान डे ग्राफ जनरेटर, वान डे ग्राफ जनरेटर तो इसमें होता है 2 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में 1000 न्यूटन पर कूलम और 10³ न्यूटन पर कूलम। अराउंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायर्स, उनके अराउंड 300 न्यूटन पर कूलम। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या उस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।